चलिए 13.1 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पहले समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, यानी कि एक शंकु है जिसका त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर। कितना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु का आकार का है, और उसी त्रिज्या वाले यानी कि जो त्रिज्या शंकु का है उसी त्रिज्या का क्या है एक अर्धगोला है, और उसी के ऊपर जो आपका शंकु है टिका हुआ है। कहने का मतलब इस टाइप से, यानी नीचे से क्या है अर्धगोला यहाँ से आपका विराजमान है और उसी के ऊपर क्या बैठा हुआ है आपका शंकु बैठा हुआ है। और इस खिलौने का जो ऊंचाई है, ऊंचाई आपका दिया हुआ है कितना 15.5। कितना दिया है जी 15.5 इसका ऊंचाई दिया हुआ है। और आपको ये जो खिलौना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको देखना क्या है कि देखिए जो त्रिज्या है, तो ये जो हिस्सा हो जाएगा ये भी आपका क्या कहलाएगा त्रिज्या ही कहलाएगा। और जब त्रिज्या कहलाएगा तो ये अगर 3.5 है त्रिज्या ही है, तो ये वाला हिस्सा भी क्या है त्रिज्या है। तो अगर ई त्रिज्या है तो ये भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ तक जो है 3.5 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको पता है कि टोटल कितना है 15.5 सेंटीमीटर, और जो में से यहाँ तक आपका सिर्फ हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो जो बाकी का हिस्सा बच रहा है वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी इतना में से इतना घटा लेंगे, यानी जो हाइट हो जाएगा यानी जो शंकु का हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। जो फिगर है उसको आपको अच्छे से बना लेना है और जो जो चीज हम बताए हैं उसको नोट कर लेना है। तो फिगर पे आपको बताया गया है कि जो त्रिज्या है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। जो खिलौना है, खिलौना का जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट कितना है 15.5 सेंटीमीटर। कितना है 15.5 सेंटीमीटर है। और आपको पता है कि अगर ई वाला त्रिज्या है तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा त्रिज्या ही हो जाएगा, यानी ई भी कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई अगर 3.5 सेंटीमीटर हुआ तो जो शंकु का एच है, एच आपका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा एच 12 सेंटीमीटर। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद करेंगे जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। तो खिलौने का क्या दिया हुआ है त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे खिलौने का त्रिज्या, यानी कि जो त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पे लिखिए खिलौने का त्रिज्या, खिलौने का खिलौना हटाइए, यहाँ पे शंकु डायरेक्ट लिख लीजिए कि शंकु का त्रिज्या, ताकि खिलौना का तो निकालना ही है। शंकु का त्रिज्या जो हो जाएगा वो बराबर होगा, यानी अर्धगोला और शंकु का जो त्रिज्या है दोनों एक जैसा है। तो शंकु का त्रिज्या और आपका यहाँ पे लिख लेंगे अर्धगोला का त्रिज्या जो हो जाएगा, अर्धगोला का जो त्रिज्या हो जाएगा दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और इस दोनों का नामकरण हम क्या कर देंगे आर से कर देंगे। और जो आर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इतना 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे जो आपका दिया हुआ है क्या है खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई। खिलौने का जो संपूर्ण ऊंचाई दिया है, तो अगर आप चाहे तो लिख लीजिए खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया हुआ है संपूर्ण ऊंचाई, जिसका कोई काम नहीं है फिर भी हम लिख लेते हैं 15.5 सेंटीमीटर। आपको बस काम है तो शंकु का ऊंचाई कितना आया है उससे काम है। यहाँ पे आपको लिखना है शंकु का ऊंचाई। क्या लिखना है शंकु का ऊंचाई। और शंकु का ऊंचाई कितना आया है जी आपको पता है कि 15.5 सेंटीमीटर में से आपको 3.5 सेंटीमीटर घटा लेना है। कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जो शंकु का ऊंचाई आया 12 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और आपको पता है कि शंकु का जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं वहां पे एल का काम होता है, और एल इसको कहते हैं जो तिरछी ऊंचाई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं एल कहते हैं। तो आपको क्या करना है इसका तिर्यक ऊंचाई निकालना है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। शंकु का इसी को तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई आप अगर निकालते हैं, यानी जिसको हम लोग एल कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। अब चलिए इसका मान रखते हैं। तो रूट के अंदर ले जाएंगे एच का मान कितना आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस r²। तो r कितना आपका दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर।
तो 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब काम है स्क्वायर तोड़ने का, तो 12 का स्क्वायर तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 3.5 का तोड़िएगा तो 4 की 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जोड़िएगा तो यहाँ पे दशमलव कितना हो जाएगा, पहले रूट दे देते हैं, दशमलव हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 2 6, 4 1 5 और 1 का 1, 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसका वर्गमूल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 12.5, यहाँ पे हम लिख देते हैं 12.5 सेंटीमीटर आपका वर्गमूल, यानी कि जो एल आया शंकु का जो तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई आया वो कितना हो गया 12.5 सेंटीमीटर। अब जो काम है, जो प्रश्न हमको काम दिया उस काम करने का समय आ गया है। समय प्रश्न जो है बोल रहा है कि जो आपका खिलौना है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ लिखना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, देखिए जो आप खिलौना देखिएगा तो खिलौना दो चीज से मिलकर बना है, एक है जो आपका शंकु से और एक अर्धगोला से। तो आपको पता है कि अगर दोनों का क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देते हैं तो जो खिलौना है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस क्या कर देंगे, प्लस अर्धगोला का, किसका जी, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और आपको पता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है चारों तरफ का क्षेत्रफल। कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा, अब पूछ सकते हैं कि शंकु का सर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल काहे नहीं लगाए हैं, चाहे अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल काहे नहीं लगाए हैं, कहे कि यहाँ पे क्षेत्रफल संपूर्ण पूछ रहा है फिर भी हम क्या लगा रहे हैं, वक्र लगा रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए फिर बताते हैं, देखिए जो शंकु ऊपर से आया है तो इसका जो ई वाला मुंह है और गोला का जो ऊपर वाला मुंह है दोनों क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है, यानी दोनों को गायब कर दिया होगा। अरे मान लेते हैं इसका जो नीब है, ये जो ढक्कन है, इसका छेद का जो ऊपर का ढक्कन है उसको काट दिया गया है ताकि ई वाला चीज इसमें आराम से सम सके। तो उसी प्रकार से जो शंकु है उसका नीचे वाला मुंह और गोला का ऊपर वाला मुंह को खत्म कर दिया गया है, और ये जो मुंह खत्म हो गया है जिस वजह से उसको क्या किया गया है, पूरा क्षेत्रफल वहां जोड़कर हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़े हैं। अगर वही मुंह को भी अगर जोड़ना होता दोनों का तो हम संपूर्ण लगाते। तो यहाँ पे देखिए ना जोड़ा गया है तो कहीं ना कहीं बीच में तो खाली जगह ना होगा ऊपर से नीचे तक, जिस वजह से क्या हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप चाहे तो पाई आर से पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी करके बना सकते हैं। चलिए मान रखते हैं, पाई का मान 22/7 गुने आर, आर का मान कितना है जी 3.5 सेंटीमीटर, गुने एल आप निकाले हैं, एल का मान कितना है 12.5 सेंटीमीटर, प्लस हो जाएगा 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर है, यानी आर यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब 7 से काटिएगा तो ये 0.5 मरतबे कट जाएगा, और 0.5 का मतलब आधा होता है, यानी 22 में 0.5 से गुना होगा तो हो जाएगा 11 गुने 12.5। और देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अब प्लस यहाँ भी काटिएगा तो हो जाएगा 0.5। तो देखिए अगर जब 22 से 0.5 यानी आधा में गुना कीजिएगा तो 22 का आधा हो जाएगा 11, और 11 का सिर्फ दुगुना कीजिएगा तो फिर से हो जाएगा 22, तो हो जाएगा 22 और उसके बाद गुने बच गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से समझिए गुना को, 22 का जब आधा कीजिएगा, 0.5 का मतलब होता है आधा, 22 का जब आधा कीजिएगा तो 11 हो जाएगा, और 11 का जब दुगुना कीजिएगा तो फिर से 22 आ जाएगा, और यहाँ पे 3.5 का 3.5 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गुना करना है, तो 11 से आप 12.5 में गुना करना है,
यानी 12.5 का 11 से गुना कीजिएगा तो 125 और 125 हो जाएगा। तो 5 7 3 1 कितना आ जाएगा 137.5 कितना हो जाएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्लस इधर की सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसी प्रकार से उधर का गुना आपको करना है कितना है 22 गुने 3.5 यानी 3.5 का गुना करना है 22 से। तो 35 दूना 70 और 35 दूना 70 077 यानी 770 आ जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है यानी आप देखिएगा तो गुना करने पे कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करना है दोनों को जोड़ देना है। तो जब दोनों को जोड़िएगा तो इसका दशमलव के बाद है तो 0.5 का दशमलव देखिए यहाँ पे आ जाएगा 77.0 मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब जोड़िएगा तो आपका 0.5 का 0.5 हो जाएगा। और इसके बाद क्या कीजिएगा 7 7 14 के 4 हासिल 1 7 3 10 1 11 के 1 और हासिल 1 1 1 2 यानी कि 214.5 कितना हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नीचे लिखना है बराबर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है इसको वीडियो को रोक कर एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको नोट कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।